नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कोरोना के मामलों में अब फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। एक साल पहले जो कोरोना को लेकर हम लोगों में डर खौफ था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब पहले जैसे हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या कोरोना ख़त्म हो चुका है या फिर कोरोना वैक्सीन जो आ गई है उसको लेकर हम इतने ज़्यादा हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं कि हाँ, जब वैक्सीन आ ही गई है तो प्रिकॉशंस लेकर क्या फ़ायदा। लेकिन यही जो सोच है वो आगे जाकर घातक भी हो सकती है। दूसरा ये है कि क्या अगर हमने ये वैक्सीन ले ली है तो क्या प्रिकॉशंस लेना बंद कर दें या फिर इसके और भी जो साइड इफ़ेक्ट्स है क्या वो भी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विशाल टंडन जी हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार ललित जी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो इजाफा हो रहा है, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो डर एक साल पहले था कोरोना को लेकर, अब वो डर नहीं है। लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। इसके पीछे वजह क्या है, क्या लग रहा है? ललित जी, देखिए, ये तो मतलब जब हमने वैक्सीनेशन रोल आउट प्रोग्राम शुरू किया था उस समय हमारे प्रधानमंत्री का जो क्लियर कट मैसेज था, और वो बीच बीच में मैसेज देते भी रहते हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि जो वैक्सीन तो हमने हर एक बंदे ने लेनी है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, लेकिन कोई भी कोताही नहीं करनी है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं उसमें कोताही नहीं करनी है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सहमत हूँ कि लोगों में थोड़ी सी लापरवाही सी आ गई है। शायद खौफ भी थोड़ा कम हो गया कि उन्होंने देखा कि भाई ये डिक्लाइन हो रहा है। एक तो डिक्लाइन हो गया है, उनको लगता है, उनको ये नहीं समझ आ रही कि ये पैंडमिक है, और पैंडमिक जो होता है वो हमेशा फेजेस में आता है। एक फेज उसकी चली गई और जो बड़ी दूसरी लहर रही है, ये अब दूसरी लहर की तरफ संकेत है। और बड़ी अभी जम्मू और कश्मीर जो है अभी फिलहाल तो बचा हुआ है उससे, लेकिन ये बाकी नियर बाई स्टेट्स बिल्कुल हम बाकी राज्यों में देखिए उनमें रोज के केसेस 40,000 के करीब आ रहे हैं। बिल्कुल पूरे भारत की बात संकेत हो चुका है कि सेकंड जो है लहर है। हालांकि जो सेकंड लेयर है उसमें मतलब जो हमारा इम्पैक्ट पहले था, इसका जो फर्स्ट फेज़ में जो हमें बड़ा कुछ देखने मिला, वो इस फेज़ में, क्योंकि अब हमारी तैयारी बड़ी अच्छी है पूरी कंट्री लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे कोऑर्डिनेशन अच्छी है, तो इसलिए मतलब मुझे नहीं लगता कि हम बड़े अच्छे करेंगे इस सेकंड फेज़ में। लेकिन ये कतई मतलब नहीं कि इवन वैक्सीन भी लगी है कि हम इस चीज़ को दरकिनार करके हम इसको बिल्कुल ध्यान ना दें। जो अल्टीमेट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो सैनिटाइज़र की यूज़ है, चाहे वो मास्क पहनना है, दूरी बनाना है, फिर गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। पब्लिक गैदरिंग में जितना अवॉइड हो सके वो करें। जो अपना मेन काम है बाज़ार में वो करके जल्दी लौटें, है ना। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बिहेवियर के अंदर ऑलरेडी हमें पता है वो फॉलो करनी पड़ेंगी अगर हमें दूसरी लहर से बचना है, अच्छे से बचना। विशाल सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जहन में ये चीज़ चल रही है कि जब वैक्सीन नहीं आई थी तब अगर हमने वो डेथ रेट देखा तो बड़ा कम था, अब वैक्सीन आ गई है तो अब डरने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हो भी गए तो दवाई तो है ही है, इंजेक्शन तो आ गया, लगा लेंगे, और अगर एक बार लगा लिया तो दोबारा होगा नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मुझे लगता है इससे बड़ा क्लियर मैसेज आएगा हमारी पब्लिक को। देखें, एक चीज़ बड़ी सिंपल समझने की कोशिश करें। दो वैक्सीन जो हम आज प्रमुख रूप से हम इंडिया में ले रहे हैं, जो कोविशील्ड, JNK में हम कोविशील्ड ही ले रहे हैं, दूसरी कोवैक्सीन, जो इसकी इफेक्टिवनेस फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में दोनों की अगर हम कंपेयर करें तो लगभग सेम ही है। पर फिर भी अगर मैं प्रिसाइजली साइंटिफिकली बोलूं तो एक कोई 71 और 72% एफिकेसी दिखा रहा है, प्राइमरी एफिकेसी, और दूसरी कोई 80-82 के परसेंटेज जो है दिखा रहा है। तो ये एक ललित जी, ये थोड़ा समझाना चाहूँगा। कोविड की जो इफेक्टिवनेस है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे जिनको वैक्सीन मिलेगी, वो हो सकता है वो वनरेबल हो टू द कोविड इन्फेक्शन ऑल्सो। मतलब ये, क्योंकि जब हम कहते हैं 71% या 80%, इसका मतलब कोई 10-20 लोग, 100 में से 10 लोग ऐसे रह जाएंगे जिनको वैक्सीन मिलेगी, लेकिन उनको हो सकता है कोविड इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी रहे। पर आप देखें, ये वो लोगों को अगर होगी भी, पहली बात तो ये पब्लिक में बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए, अगर वैक्सीन वो कोविड इन्फेक्शन होगी भी, उसकी तीव्रता, सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, नंबर 1। उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ जितनी देर लंबी चलती थी नॉर्मल केस में, वो शायद उतनी ना हो।
और आउटकम बड़ा अच्छा रहेगा, इतना मतलब घातक जो आउटकम है वो नहीं रहेगा, लेकिन वो वनरेबल हैं इन्फेक्शन में। तो उससे कैसे बचा जाएगा? उससे तो तभी बचा जाएगा कि भाई अगर हम अच्छा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर साथ रखें, जिसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। एक प्लस एक 3 होगा, तभी जाके ये बात बनेगी। मतलब अगर मैं उस बिहेवियर को भी मेंटेन करता हूँ, सारे नॉर्म्स जो गवर्नमेंट के फॉलो करता हूँ, और मैं वैक्सीनेटेड भी हूँ, तो ये बड़ी पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं बचा रहूँगा। उस स्थिति में भी अगर मैं उस 80 जो प्रोटेक्ट होंगे उसमें आ रहा हूँ तो मैं बचूंगा ही बचूंगा। लेकिन अगर मैं उस 20 में भी आ रहा हूँ और अगर मैं ये बिहेवियर साथ में रखूंगा तो मेरा लाजमी है मैं बचूंगा, इन्फेक्शन मुझे नहीं होगी। हालांकि वो कम सीवियर होगी पर फिर भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने वो बिहेवियर को साथ जोड़ा है। तो इसको हम सिनर्जिज्म कहते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब वैक्सीन के साथ प्रिकॉशंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो अब यही देख रहे हैं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों के जहन में ये चल रहा है कि जब वैक्सीन आ ही गई है तो डर किस चीज़ का, लगा लेंगे और उसके बाद हमें होगा ही नहीं, तो क्या जरूरत है इतने प्रिकॉशंस लेने की? नहीं, वो गलत धारणा है। मैंने बताया वैक्सीन, जो कोई भी वैक्सीन, एक अच्छी वैक्सीन, ये तो चलो इसकी बड़ी अच्छी चलो कोई, मतलब हम वैक्सीन की बात करते हैं। तो वैक्सीन की जो क्षमता है उसमें ये नहीं कि वो 100%, कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देगी, और उसका एक फेज रहेगा। जो आज की जो डाटा इमर्ज हो रहा है, ये प्रमाणित हुआ है कि दोनों वैक्सीन जो हैं श्योरली 1 साल से लेके 3 साल तक जो है प्रोटेक्शन दे सकती हैं, क्योंकि ये शोध का विषय है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, अभी हमने फेज 4 में एंटर किया है, जो जाना है, तो उसमें पता लगेगा बड़ी सारी बातों का कि कितनी देर प्रोटेक्शन रहती है, कितने लोगों को प्रोटेक्शन रहती है, और क्या कौन से वो लोग हैं जिनमें ये प्रोटेक्ट नहीं करते। ये तो वही हिसाब होना कि आग में कूदने का काम। बिल्कुल, हाँ, तो प्रिकॉशन तो लेने ये बड़ी अच्छी बात है, और मुझे प्राउड फील होता है कि बीइंग ड्रग जो डेवलपमेंट, वैक्सीन डेवलपमेंट हुई इतनी जल्दी, इतनी फास्ट इसकी प्रक्रिया हुई, इतनी जल्दी आ गई, और हम इससे बचेंगे, बड़ी सारी पॉपुलेशन बचेगी। मेन रोल ये प्ले करेगी ट्रांसमिशन ब्रेक करने का। मैंने वैक्सीन ली है, आपने नहीं ली है, तो अगर मान लीजिए आपको हुई है इन्फेक्शन, तो मुझे नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको नहीं, अगले 3rd पर्सन को जो है नहीं करूंगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये डबल हो जाएगा इफेक्ट अगर हम इसको जो है बिहेवियर भी साथ में रखें, अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, सारे नॉर्म्स को फॉलो करें। तो बहुत जरूरी है पब्लिक प्लेस में। दूसरा ये सर कि आप इन चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता आई है वैक्सीन को लेकर, या अभी भी डर रहा है, या फिर वो है कि जो प्रधानमंत्री साहब ने लगाई हम वही लगाएंगे? ये चीज़ आपने अच्छी बताई, अच्छी की, और मुझे लगता है अच्छा मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, 2 प्रकार की वैक्सीन हमारे पास जो अभी आई हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है पहली बार कि भाई किस स्टेट में कौन सी वैक्सीन जाएगी। ये निर्धारित है, एक पूरा रोल आउट प्रोग्राम है। तो J&K में जो अभी आई वो कोविशील्ड आई है, और हमें सभी हॉस्पिटल में कोविशील्ड लग रही है। और दोनों वैक्सीन में बोलूँ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ऑलमोस्ट इक्वल एफिकेसी और इक्वल सेफ्टी है इनकी। अगर हम कभी भी सेफ्टी हम देखते हैं, रेंज देखते हैं ललित जी, एक अगर 72% से 80% तक के बीच में दोनों फॉल करती हैं। और ये मतलब पब्लिक इस चीज़ से बिल्कुल मतलब अपने माइंड में ये कोई संकोच ना लाएं कि ये लगाएं या वो लगाएं, एक अच्छी या दूसरी अच्छी, ये दोनों ही इक्वली एफिकेशियस है। सबसे बड़ी एग्जांपल तो आप डॉक्टर्स लोग हैं, क्योंकि आपने कोविशील्ड और बिल्कुल तो ये तो मान लीजिए अगर किसी स्टेट में कोई एक पर्टिकुलर रोल आउट हुई है वैक्सीन, अगर कोवैक्सीन है तो ऑब्वियस है वहाँ कोवैक्सीन लगेगी, और अगर यहाँ कोविशील्ड है तो यहाँ कोविशील्ड लगेगी। तो इसलिए ये कोई दिमाग में नहीं रखना है कि ये बेहतर है, ये सुपीरियर है, या किसी हमारे नेता ने लगाई, या किसी ब्यूरोक्रेट ने लगाई, या किसी डॉक्टर ने एक कोई पर्टिकुलर लगाई तो मैं भी वही लगाना चाहिए। ये गलत धारणा है। दोनों ही सेफ हैं, और मैं इंकरेज करना चाहता हूँ, और मैं अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं हम। मुझे मतलब बताते खुशी हो रही है कि हमारा जो इंडिया का जो टोटल अभी तक वैक्सीनेशन अभी तक हुई है, अभी टोटल जो अभी तक है वो काफ़ी ज़्यादा एक नंबर ले गया है विज़ किसी भी देश की, मतलब किसी और देश के मुताबिक। और अगर हम J&K की बात करें तो ये नियर अबाउट 16 लाख 17 लाख के ऊपर जा रहा है ये नंबर, जो डाटा आज तक का अगर मैं बात करूं। अच्छा। और आप बिलीव करेंगे सर, पूरे J&K में जो अभी तक डाटा मर्ज हुआ है, क्योंकि हम हर एक पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल मतलब कोवैक्सीन जो सॉफ्टवेयर है उसमें साइड इफेक्ट भी हम बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, किसी को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हार्डली मतलब अभी तक इतने बड़े डाटा में से 16 लाख के डाटा में से
29 केस अभी तक जो है हमारे सेंटर में जो है रिपोर्ट हुए, लेकिन वो सारे माइल्ड थे, बिल्कुल साधारण, जिनको उसके कोई टेम्परेचर, कोई फीवर, और मेजॉरिटी एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन। मतलब 16 लाख हमने मतलब वैक्सीनेशन लगभग JNK में। जो अगर आप ये देखना चाहें कि डेली बेसिस में कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट में जा सकते हैं। इसका मतलब लोगों में जागरूकता आ रही है, जागरूकता आ रही है। और इनफैक्ट लोग मतलब जैसे हमें हमारा टाइम भी एक्सटेंड करना पड़ा बेसिकली पहले, और हमें डेज भी, नंबर ऑफ डेज भी एक्सटेंड करने पड़े, और पब्लिक आ रही है, भरपूर पब्लिक आ रही है, अच्छे से आ रही है, और वही लोग आ रहे हैं जो एलिजिबल हैं। वो हमें देखना है कि कुछ जैसे मतलब मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वही मतलब 60 के ऊपर ही हैं, तो कुछ जो जिनको दूसरी बीमारी आ रही है वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे लगाने की, मैंने नहीं लगवानी। ये ठीक है कि जिसको एक इन्फेक्शन हुई है उसमें इम्यूनिटी तो नेचुरल इम्यूनिटी तो बनेगी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कितना रहेगा वो हमें भी नहीं पता, ना उस पेशेंट को पता है, राइट। तो ऐसा देखा गया शोध में कि वो भी 3-4 महीने के बाद वो नहीं, वो तो हो गया ना कोरोना जिनको हुआ था, वो नहीं, नॉर्मल पेशेंट भी लेना इसलिए ज़रूरी है। देखें, जो तो एक्टिव, अगर मैं बोलूँ मैं घर में काम कमाने वाला आदमी हूँ, घर से बाहर जाऊँगा, और अगर मैं उस कैटेगरी में आता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे घर में जो बंदे मूव नहीं कर रहे हैं बाहर, उनको तो बड़ी कम पॉसिबिलिटी ऑलरेडी थी, लेकिन मैं बाहर से इन्फेक्शन ला के अपने ही घर वालों को नियर एंड डियर, मतलब अपने लिए तो अगर मुझे अपने लिए तो करना ही करना है, अपने सुरक्षित परिवार को भी तो करना है, अपने मोहल्ले को सुरक्षित। बुजुर्गों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, एक चीज नहीं बड़ी बहुत क्लियर है, कोई किसी भी स्टोरी में किसी की बात में मत जाएं। इवन WHO ने बड़ा क्लियर कर दिया कि कौन सी मतलब कैटेगरी में आप दे सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं। इवन अभी एक लेटेस्ट जो रिपोर्ट WHO की है कि किसी की माइल्ड एलर्जी की भी रिएक्शन अगर हिस्ट्री है किसी की, वो भी सेफली ले सकता है। और हमने देखा है हमारे कुलीग्स जिनको बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग एलर्जी की हिस्ट्री थी, उन्होंने सेफली लिए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। और कोई डिजीज़ की बात जैसे करते हैं, कोई बीमार है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, एल्डरली है, उनको तो मुझे लगता है और ज़रूरी है लेना ये वैक्सीन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वनरेबल है। कुछ मामले ऐसे आए कि जी वैक्सीन लगाई तो कोई पॉजिटिव हो गया, किसी डेथ हो गई, बड़ा र्यूमर सा फैल गया। र्यूमर क्या हुआ था ऐसा कुछ, राइट। और हाँ, और लोगों में एक डर सा पैदा हो गया जी जब वैक्सीन लगा के डेथ हो गई। देखिए ललित जी, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पब्लिक में आई थिंक एक मैसेज जाएगा। देखें, हमें एक सिस्टम है, जब हम कोई भी इवेंट होती है, हम मेजॉरिटी ऑफ द एडवर्स इवेंट जो होती है एंग्जाइटी के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। कोई चीज़ कई बार हाइड करता अपनी डिजीज़ को वैक्सीन लेने से पहले, वो मैं बोलूँगा कि वो हाइड ना करें। अपने डॉक्टर को, जो अपने सेंटर जहाँ जा रहे हैं, सारा बीमारी का ब्यौरा दें। अगर उनको लगेगा, क्योंकि हमारे वहाँ डॉक्टर की टीम बैठी होती है, उनको लगेगा कि आप उस कैटेगरी में नहीं फिट बैठते, आपको नहीं देनी चाहिए अभी के टाइम पे, तो आपको वो स्क्रीन कर सकें। मतलब छुपाए ना, क्योंकि छुपाने से क्या होगा कि एक पॉसिबिलिटी है कि आप अगर फिर भी बीमारी छुपा रहे हैं, कोई डिजीज विच कैन बी इशू, तो उस केस में ऐसी चीज़ होती है। लेकिन आज तक अभी तक कोई ऐसी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई पूरी कंट्री में। करोड़ों लोगों को लगी, बिल्कुल करोड़ों लोगों को लगी। कोई रिएक्शन ऐसी नहीं हुई जो बड़ी सीवियर हो। एक शुरू में हॉस्पिटलाइजेशन हुई यहाँ पे, लेकिन वो भी बाद में एंग्जाइटी रिलेटेड ही निकला। वो जब हमने पूरा केस वर्कआउट किया तो उसको सिर्फ एंग्जाइटी थी, कोई एडवर्स रिएक्शन ऐसी नहीं आई जिसने भाई हॉल्ट किया हो। अब जिस तरह से एक ऑर्डर आया कि अब 45 साल की उम्र के जो ऊपर है उनको किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है बीमारी का कि आपको ये बीमारी है तो आपको तभी लगेगी। अब सबके लिए ये करें। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा स्टेप है ये बहुत और दूसरे आने वाले दिनों में क्या सबके लिए भी इस तरह से खोल दिया जाएगा कि सबको लगा लीजिए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेप है। आई वेलकम दिस स्टेप। उसका रीज़न ये था कि बड़ी सारी क्यूरीज हमारे काउंसलिंग सेंटर में और वैक्सीनेशन सेंटर में ये आ रही थी कि भाई हम करना चाहते हैं। कुछ इच्छुक थे, लेकिन उनको कंस्ट्रेन ये था कि नहीं कर पाते थे बिकॉज वो उस कैटेगरी में फिट नहीं कहते थे। ये हमारा रोल आउट प्रोग्राम डिज़ाइन ही ऐसे हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कि फेजेस में जाएंगे। पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, फिर उसके बाद जो उन्होंने लिए एक कैटेगरी, एज की कैटेगरी ली। अब 45 तक उन्होंने विद कोमॉर्बिड रखा था, अब एनी कोमॉर्बिड। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट का, यूटी का भी जो हमारा फरमान आ जाएगा, ये कल ही आया है 23 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एडवाइजरी इशू की है। तो यहाँ पे भी 1 अप्रैल से ये आज डॉक्टर के सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है 45। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपका पैन कार्ड 45 से कम है तो फोर्स ना करें किसी को भी। वो एक तो गलत होगा, आउट ऑफ SOP होगा, वो पिक करता है, सॉफ्टवेयर पिक कर लेता है। ऐसा 45 साल के ऊपर, तो 45 साल के ऊपर हैं तो आप आइए, मोस्ट वेलकम है और लगाइए। मुझे लगता है ज़रूरी है और इसी से हम जो है सेकेंड वेव को और इफेक्टिवली कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं जाते जाते बोलना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल
पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें, चाहे वो पेशेंट केयर की बात करें, बेड स्ट्रेंथ की बात करें, टीम्स जो हैं, रोस्टर्स जो हैं डॉक्टर्स के, वो सारे रेडी हैं। वैक्सीनेशन का भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, ट्रांसमिशन रुकी है, ठीक है। और जिनको हुआ भी है तो उनको सीवियरिटी कम होगी, तो आई एम वेरी श्योर कि जिनको हो भी जाएगा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, वो मोस्ट लाइकली उनके इनअप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर की वजह से होगा, ना कि वैक्सीन के फेलियर की वजह से। संदेश यही है कि वैक्सीन भी लगाइए और ज़रूर लगाइए अगर कोई आप उस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा मैं एक बड़ा मेजर संदेश देना चाहता हूँ, कोई डर नहीं रखिए, कोई खौफ नहीं रखिए। यहाँ इंतज़ामिया इतना अच्छा करके रखा गया है कि हर टीम बैठी है, एनेस्थीसिया की टीम, मेडिसिन की टीम, वो जो ड्रग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी टीम बैठी है, वो मॉनिटर कर रहे हैं केस टू केस। और मुझे लगता है लोगों को चाहिए लापरवाही ना बरतें, आएँ और अपना कोविड बिहेवियर, अपने मास्क, सैनिटाइज़र, डिस्टेंस, गैदरिंग में नहीं, जितना कम जाएं, और बाज़ारों में जाएं तो मास्क ज़रूर पहने, और फैमिली को भी साथ ले जाते हैं तो सारे से सारे प्रोटेक्ट रहें, तभी हम जो है इस सेकंड वेव से बड़ी इफेक्टिवली जो है बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडीखुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।